हमें अनुग्रह दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति कर सके, मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। और एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन जो आपने एक वरदान के रूप में हमारी जिंदगी में दिया है, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये वरदान जो आपने दिया कि हम मिलकर आज के दिन तेरी महिमा आराधना स्तुति कर सके, इसके लिए हम तहे दिल से प्रभु आपकी महिमा करते हैं। अभी तेरे वचन को जब हम मनन करते हैं प्रभु, तेरा वचन जो मधु से भी मीठा, जो हमारे प्राणों को बहाल कर देता है प्रभु, आज हमसे बोले, बातचीत करे प्रभु, हमें अगुवाई दे, मार्गदर्शन करे और हम अपने दिल मन हृदय को तेरे वचन के सामने सरेंडर करते और चाहते तेरा वचन प्रभु हमसे वाद विवाद करे और तेरे वचन प्रभु हमारी जिंदगी में फलवंत होने पाए। पिता, सारी बातों में आदर हम तुझे देते। जितने मेरे बहन भाई लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, और आज का वचन प्रत्येक उस जीवन में प्रभु बड़े सामर्थ्य के साथ काम करे और प्रभु तेरे लोग इस वचन से आशीष में आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। पिछले हफ्ते में हमने एक वचन मनन किया था, अगर किसी को याद होगा, पिछले हफ्ते का जो संदेश था हन्ना की गवाही के विषय में, क्यों परमेश्वर हन्ना की गवाही देते हैं या क्यों हन्ना इस प्रकार से गवाही देती है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। उसी से रिलेटेड आज एक और संदेश मैंने पहले से बता दिया था, हम कहां से हम इस संदेश को देंगे। कई लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजा आज का जो संदेश, कैसे परमेश्वर हमारी भेंट, हमारे दान के विषय में गवाही देते हैं। एक वचन के अंदर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में 43 पद मैंने व्हाट्सएप पे दिया था। यीशु मसीह खुद एक विधवा कंगाल औरत के दान के विषय में गवाही देते हैं। क्यों यीशु मसीह इस औरत के दान के विषय में गवाही देते हैं कि इस विधवा कंगाल औरत ने सबसे ज्यादा दान दिया है। जितना दान बाकी लोगों ने दिया उससे इस औरत ने सबसे ज्यादा दान दिया है। क्यों परमेश्वर उसकी गवाही देते हैं, इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने वाले हैं। मैं चाहूंगा वो शायद को आप पढ़िएगा प्लीज, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय उसका 41 पद से 44 पद तक, 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। सुनिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरूर हमारे देश में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां हैं, आज हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी बात करके हटा, उस बात के लिए हमने प्रार्थना भी किया है। आज बहुत बड़ी बेरोजगारी हमारे भारत देश में है। नौकरियां, बहुत लोग जो नौकरियां करते भी थे बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, उन लोगों की भी नौकरियां छूट गई हैं। करीब करीब हमारे भारत देश में भी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कामकाज छूट गया है, नौकरियां छूट गई है और उनके पास खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। और कई ऐसी बातें, कई ऐसे रोजगार बिल्कुल बंद हो गए हैं। जिन इंडस्ट्री में, जिन फैक्ट्रियों में हजारों वर्कर काम करते थे, वो फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं। और इसलिए आज ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोगों को भूखे मरने की नौबत लोगों के सामने आ गई है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते इस ऐसे वातावरण में लोग जिए, ऐसे हालातों में लोग जिए। इवन ना केवल अन्य जाति लोग, बल्कि परमेश्वर के लोग जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उनके सामने भी इस समय बहुत बड़ी चुनौती है अपने परिवारों को पालने के लिए, अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवारों को भरपेट खाना देने के लिए। उनके सामने भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं है कि परमेश्वर के लोग गरीबी में जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके लोग बेरोजगारी में जिए, क्योंकि मेरी बाइबल बताती
जानते हुए भी वो बहुत गरीबी में जीते हैं, निर्धनता में जीते हैं। उनको मालूम नहीं है इस गरीबी के, इस कंगाली के, इस कर्जे के, इस निर्धनता के बंधनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं। आज उसी बात से संबंधित आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, कैसे गरीबी के, कंगाली के, निर्धनता के, कर्जे के बंधन कैसे टूटेंगे। उसी से मिलती जुलती एक जो परमेश्वर के वचन से हमने जहां पढ़ा है, एक गरीब कंगाल विधवा के विषय में। मेरा यीशु देखता है जब हम देखते हैं। मेरा यीशु हर समय अपनी आंखें गड़ाए रखता है जब हम परमेश्वर के भवन में कुछ देते हैं। हमारा देना कैसे होता है ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि हम चाहते हैं क्या गरीबी के, कंगाली के, बेरोजगारी के, कर्जे के शराब हमारी जिंदगी से टूटे। ये केवल हमारे देने के ऊपर निर्भर है, किस हिसाब से, किस एटीट्यूड से, किस व्यवहार से हम परमेश्वर के भवन में देते हैं। जो हमारा देना है उसी के ऊपर निर्भर है हमारा आशीष। पढ़िएगा दोबारा से 41 से 44 पद तक। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। सुनिए, यीशु मसीह इस विधवा औरत की गवाही देते हैं। जरूर यरूशलेम के मंदिर में जब लोग जाते थे वो परमेश्वर के मंदिर में दान दिया करते थे, भेंट दिया करते थे। और यरूशलेम मंदिर में केवल जैसे आज हम अपने चर्चों में भेंट लेते हैं, ऐसा एक जगह भेंट नहीं था, एक बार भेंट नहीं थी। यरूशलेम के मंदिर में बहुत सारे ऐसे बक्से रखे रहते थे। वहां भवन के मेंटेनेंस के लिए भी था, विधवाओं के लिए था, अनाथों के लिए था, लेवियों के लिए था, पास्टरों के लिए था। वो सारे बक्सों में उनको डालना पड़ता था। सब बक्सों में वो लोग दान डालते थे, भेंट डालते थे। आज के चर्च की तरह नहीं है कि एक बार 10 का नोट डाल दिया, उस हिसाब से नहीं था। और यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए देखते हैं। ये जो घटना हमने पढ़ी, वहां पर यीशु मसीह एक साइड में बैठे हुए देखते हैं। जब हम देते हैं हमारा परमेश्वर हमें देखता है। जरूर हम मुट्ठी बंद करके देते हैं, हमें लगता है अरे किसी को मालूम नहीं, कितना भी देंगे कोई तो देख नहीं रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमें देखता है। जरूर बंद मुट्ठी में देते, जरूर हम भेंट की थैली में डालते बंद मुट्ठी से, पड़ोस वाले को भी पता नहीं चलता। लेकिन एक तो है जो हमें देखता है, एक तो है जिसकी नजरें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर की नजरें पृथ्वी के ऊपर लगी रहती है। वो भले और बुरे दोनों को देखती हैं, वो हर एक के ऊपर लगी रहती है। कौन बुरा कर रहा है, कौन सही कर रहा है, हर एक के ऊपर उसकी नजरें लगी रहती है। प्रभु का धन्यवाद। बहुत बार एयरपोर्ट पे जब मैं जाता हूं, मैं देखता हूं एयरपोर्ट के अंदर जाने से ऐसा पूरा बॉडी जो है स्कैन हो जाता है। उनकी मशीनें ऐसी हैं, आप इतनी सी भी चीज वहां पर, एक सुई भी आप अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते। पहली बार मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जिस समय मैं पहली बार एयरपोर्ट पे गया। मेरा बैग पूरा खचाखच भरा पड़ा है। बैग के अंदर कपड़े सारे भरे पड़े हैं। उन कपड़ों के अंदर जबकि 8-10 मेरे सूट हैं और उसके साथ साथ ब्लैंकेट है, एक जो कंबल, और उसके उन सारे कपड़ों के अंदर एक इतनी सी मेरी एक किट है जिसमें मेरी शेविंग मशीन है और उसमें एक कैंची भी है और एक नेल कटर है। जैसे ही मैं तो निकल गया और जैसे मैं अपने बैग के लिए खड़ा हुआ हूं, मेरा बैग आएगा, और जैसे मैंने देखा मेरा बैग तो आ नहीं रहा। मैंने उनसे पूछा मेरा बैग, उन्होंने बोला जो साइड में पड़ा क्या ये है? मैंने बोला हाँ यही है मेरा बैग। बोले इधर साइड में आके ये बताओ आपके बैग में क्या है? मैंने बोला मेरे बैग में कुछ नहीं। बोले आपके बैग में एक किट है, वो खोलो। मैंने किट खोला, उन्होंने बोला एक कैंची है उसमें। समझ रहे? इतने कपड़ों के बीच में एक किट है, किट के अंदर छोटी सी एक कैंची है मूछ के सेट करने वाली बस, और एक नेल कटर है। उन्होंने बोला दोनों चीजें निकाल के फेंक दो, अगर आगे जाना है तो दोनों चीजों को
जब एक्सरे मशीन इतना कपड़ों के अंदर भी देख रही है, कपड़ पूरा बैग है, बैग के अंदर कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर किट है, किट के अंदर वो है, इतना सारे कपड़ों के बीच में भी स्कैनिंग मशीन को पता है कि एक बंदा कैंची और नेल कटर लेके जा रहा है। तो हमारा परमेश्वर जिसने उस मशीन को बनाने के लिए लोगों को बुद्धि दिया, उसकी एक्सरे मशीन, उसकी आंखें कैसी होंगी? समझ रहे? वो बंद मुट्ठी में भी क्या करती हैं? हेलो, जैसे बंद बैग के अंदर एक्सरे मशीन देख लेती है कैंची पड़ी है, इसको निकालो। तो हमारा परमेश्वर उस बंद मुट्ठी में, जेब में जब हाथ जाता है ना, तभी से परमेश्वर की एक्सरे मशीन क्या कर रही है? देख रही है क्या निकाल रहे है, कहां छांट रहे, वो सिक्का छांट रहे क्या अंदर, जो नोट मशीनें क्या कर रही है? देख रही है। जहां पर जब सब लोग आके देख रहे थे, यीशु मसीह दूर बैठे देख रहे हैं कौन कैसा भेंट दे रहा है, कौन कैसा दान दे रहा है। जैसे इस विधवा औरत ने दान डाला, तभी यीशु मसीह उठकर क्या कहा? इस विधवा औरत ने, इस कंगाल औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की एक्सरे मशीनों ने देख लिया है इसने क्या दिया है। परमेश्वर की एक्सरे मशीनों ने अंदर से देख लिया है इसने किस व्यवहार से, किस एटीट्यूड से दिया है। लेकिन क्यों हजारों लोगों के बीच में केवल इस विधवा औरत की ही गवाही यीशु मसीह देते हैं, जबकि ये साफ बताया गया है बाकियों ने विधवा औरत से ज्यादा दिया है। जरूर विधवा औरत ने तो केवल 2 दमड़ी दी है बस, लेकिन बाकी लोगों ने हजारों रुपया दिया है। लेकिन यीशु मसीह क्यों इस विधवा औरत की ही गवाही देते कि इस विधवा कंगाल औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। 43 पद पढ़िएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में इस कंगाल विधवा औरत ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर दान दिया है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह इस विधवा औरत की गवाही देते कि मंदिर के भंडार में इस विधवा औरत ने सबसे ज्यादा दिया है? सुनिए ध्यान से, 2 बातें मैं बताऊंगा क्यों यीशु मसीह इस विधवा औरत की गवाही देते हैं। इस विधवा औरत ने प्रेम करने के चलते दिया है। इसके अंदर प्रेम है अपने यीशु के लिए, अपने प्रभु के लिए। समझ रहे? जब तक प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तब तक हम दे नहीं पाएंगे यीशु को। बहुत लोग क्यों दशमांश नहीं देते, क्यों भेंट नहीं देते? क्योंकि उनके अंदर यीशु के लिए प्रेम नहीं है। वो केवल उनको यीशु की चंगाई चाहिए, यीशु का छुटकारा चाहिए, यीशु की आशीष चाहिए, यीशु की चीजें चाहिए, यीशु की ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह के लिए प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होगा तो फिर प्रेम का तो जो प्रकटीकरण है वो तो देने से ही पता चलेगा हम कितना प्रेम करते हैं। बिना दिए प्रेम का पता नहीं चल सकता। प्रेम को अगर नापना है, हम अपने बच्चों से प्रेम करते तो उनको देते क्या? कुछ। अपने बच्चों से जब हम प्रेम करते हैं तो उनको देते या नहीं देते? देते हैं। पहले से ही पता चलता है अभी शादी आ रही है, बच्चों को कपड़ा लेके देना है, बच्चे बोले चाहे ना बोले, क्योंकि हम प्रेम करते हैं बच्चों से। स्कूल में एडमिशन दिलाना है, रिजल्ट के समय से ही पता शुरू करते, उनको यूनिफॉर्म लेके देनी है, उनको चप्पल जूता लेके देना है। सर्दी आ रही है, उसके पास जूता नहीं है, पहले से हमें पता है हमें अपने बच्चों को लेके देना है। कारण क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा वो नहीं दे, परमेश्वर के लिए देगा, लेकिन जिसके अंदर प्रेम होगा ना वो देगा, क्योंकि प्रेम देने से ही पता चलता है। यूहन्ना 3:16 आयत जो पूरी बाइबल के जो है दिल की धड़कन है। अगर कोई आयत है परमेश्वर के दिल की धड़कन या बाइबल का जो धड़कन है, जो आयत, वो है यूहन्ना 3:16 आयत। क्या है वहां पर? क्योंकि परमेश्वर, ऊंचे से बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
प्रेम किया इसलिए तो दिया, क्योंकि प्रेम इसी से पता चलेगा कि हम देंगे। यदि प्रेम नहीं होगा तो नहीं देंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये औरत परमेश्वर से प्रेम करती है, इसलिए उसके पास केवल 2 ही दमड़ी थी। उसके पास, आज की भाषा में यदि मैं बोलूं तो केवल 2 ही रुपए थे बस। ये औरत खुद इस परिस्थिति में है, खुद इस हालात में है कि कोई इसकी मदद करे, क्योंकि विधवा है, कंगाल है, गरीब है। ये ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे हालात में जी रही है कि इसको खुद मदद की जरूरत है, इसको खुद सहायता की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर प्रभु का प्रेम है। बस इसको मालूम है जो कुछ मेरे पास है वो मेरे परमेश्वर का है, इसलिए इसके अंदर वो प्रेम उमड़ रहा है। वो प्रेम करने के चलते इसने जो है परमेश्वर के भवन में जो कुछ उसके पास था वो सब पूरे का पूरा इसने डाल दिया। प्रियो, आशीष कभी भी जो हम डालते हैं ना उसके अनुसार आशीष नहीं मिलती। ध्यान से सुनिए, जो हम डालते हैं ना दान में, वो ऑफरिंग में, भेंट में, उसके अनुसार आशीष नहीं मिलती। आशीष कैसे मिलती? जो जेब में रख लेते हैं। वो कितना रख लिया, कितना दिया उससे नहीं, कितना जेब में रखा, उस बात के ऊपर डिपेंड है कितना जेब में रखा है। एक दिन ऐसे ही चर्च लगा हुआ था, चर्च में सब लोग दान डाल रहे थे, भेंट डाल रहे थे, और एक आदमी काफी देर से ऐसे जेब में वो कर रहा है, कौन सा निकाला। थोड़ी देर के बाद उसने देखा जेब में से ऐसे 10 रुपए निकाल के उसने डाल दिए। थोड़ी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद, पीछे एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी, उसने 2000 का नोट उसको दे दिया। उसने सोचा बुढ़िया बेचारी अम्मा ना कितना प्रेम प्रभु से करती है, और उसने मुझे भी 2000 का नोट दिया, भाई तू भी डाल। वो तो थैली लेके घूमे रहा था, उसने 2000 का डाल दिया। बाद में जब चर्च खत्म हुआ, जो व्यक्ति को बुढ़िया अम्मा ने 2000 का नोट दिया था, उसने बोला माता आपका धन्यवाद, मैंने तो 10 रुपए डाल दिए थे, लेकिन आपने अपना तो डाला ही डाला, और मुझे भी 2000 रुपए दे दिया आपने दान में डालने के लिए, धन्यवाद। वो बोले मैंने नहीं दिए, तेरा गिर गया था वो दिया मैंने तुझे। अभी आप सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति के मन में, क्योंकि वो 2000 तो डालना नहीं चाह रहा था, तो 10 का ढूंढ रहा था, 10 का मिल गया, वो डाल दिया, उसे पता ही नहीं मेरा 2000 का नीचे गिर गया। क्योंकि प्रेम जब होगा, प्रेम उमड़ेगा, तो तब हम प्रभु के लिए देंगे। इस विधवा औरत ने क्यों अपना सब कुछ डाल दिया? क्योंकि ये अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से प्रेम करती है। जो व्यक्ति प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम करेगा, वो जानेगा, जिसको पता होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया, मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए मुंह पर थुक्का गया, मेरे लिए उसकी दाढ़ी का बाल नोच लिया गया, मेरे लिए उसकी कीलें टुकाई गई, मेरे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रेम उमड़ेगा, वो व्यक्ति अपना सब कुछ प्रभु के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। इस विधवा औरत की गवाही स्वयं परमेश्वर ने इसलिए दी है, स्वयं प्रभु ने इसलिए दी है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु का प्रेम है। इसने प्रेम करने के चलते प्रभु को दिया है, इसलिए यीशु मसीह इस औरत की गवाही देते हैं। एक जो बहुत बड़ी, कई बार मैंने एक ऐसी गवाही को आप लोगों के सामने बताया है, YouTube के ऊपर भी वो गवाही है। प्रभु के एक दास मोहन सी लाजरस उनका नाम है, बहुत बड़ा उनका चर्च है, करीब 25-30 हजार लोग उनके चर्च के अंदर आते हैं हमारे भारत देश में। उस पास्टर का नाम है मोहन सी लाजरस, साउथ में है। वो एक दिन अपनी गवाही को बता रहे थे, YouTube के अंदर है वो गवाही, आप देख लेना उसको। वो व्यक्ति बता रहे थे कि एक दिन वो खड़े हुए प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के बाद उन्होंने बोला हम एक चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, यदि कोई मदद करना चाहे तो मदद कर सकते हैं। तो एक बहुत गरीब, फटे हुए कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति उस पास्टर को आके उनके घर में, उनके ऑफिस में मिलते हैं, और उस गरीब कंगाल फटे हुए कपड़ों वाले व्यक्ति के हाथ में एक लिफाफा है, और वो लिफाफा पास्टर के हाथ में आके देते हैं। बोले पास्टर जी, मैं इकट्ठा पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो भवन आप बना रहे हैं
मैं थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में आपको दूंगा। ये 25,000 रुपया है, प्लीज इस 25,000 को रखिए। पास्टर ने जब उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो गरीब, फटे हुए कपड़े, ना हालात भी अच्छे नहीं, कोई बड़े घर का भी नहीं लग रहा है। इतना बड़ा लिफाफा जिसमें 25,000 है। उन्होंने उसको बिठाया और उससे पूछा, आपकी हालात मुझे ऐसे लग नहीं रहे कि आप 25,000 भी दे पाएंगे, क्या बात है? वो व्यक्ति ने बताया कि एक दिन आप एक सभा में प्रचार करने के लिए आए थे। मैं तो एक कोढ़ी था, कोढ़ की बीमारी मुझे थी, कोई मुझे काम पे बुलाता नहीं था, क्योंकि जितने लोगों को पता था कि इसको कोढ़ की बीमारी है, ताकि किसी और को ना लग जाए ये बीमारी। मेरे शरीर से बदबू आती थी, क्योंकि जब उस कोढ़ की बीमारी से पीप निकलता था उसमें बदबू आती थी, और इसलिए कोई मेरे पास में भी लगना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब आप प्रचार कर रहे थे तो मैं पीछे, सबसे पीछे पेड़ में छुप कर आपका प्रचार सुन रहा था, और तभी आपने स्टेज के ऊपर से बोला कि एक कोढ़ी व्यक्ति जो यहाँ छुप कर प्रचार को सुन रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको छू रहे हैं और प्रभु आपको चंगा करने हैं। और जैसे ही आपने उन शब्दों को बोला था, तभी मैं खड़ा खड़ा चंगा हो गया था, तभी मेरी कोढ़ की बीमारी चली गई थी। ये 25,000 रुपया मैंने अपने बेटे के एडमिशन के लिए रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पाई पाई करके मैंने 5 सालों में ये जमा किया 25,000 रुपया, ताकि मेरा बेटा जब बड़ा होएगा और उसको 12वीं में जब एडमिशन दिलाऊंगा, ताकि ये पैसा मेरे काम आ सके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। और उसने बोला, फिर आपका बेटा? उसने बोला, कोई बात नहीं, मेरे बेटे का एडमिशन जैसे भी होगा हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, और प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष दी है, इतना प्रेम जो मेरे ऊपर प्रभु ने दिखाया है, तो ये छोटी अमाउंट कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बेटे का एडमिशन जब होगा तो होगा, लेकिन ये 1 लाख रुपया मैं दूंगा। ये उसकी पहली किस्त है, 25,000 4 बार करके मैं दूंगा। ये 25,000 प्लीज आप रख लीजिए, ताकि परमेश्वर का भवन बने, वहां पर हजारों लोग आए, वहां पर प्रार्थना हो। पता नहीं कितने लोग ऐसी बीमारियों, महामारियों में वहां आएंगे, और कम से कम आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और मेरे समान कितने लोग होंगे जो वहां पर आगे चंगे होंगे। प्रभु का प्रेम जब अंदर होगा, जिसको मालूम है, आज लोग पथरी से चंगाई ले लेते, कैंसर से चंगाई ले लेते, छुटकारा ले लेते, उसके बाद मुंह नहीं दिखाते प्रभु के भवन में। देना तो बहुत दूर की बात, कारण क्योंकि उनको प्रभु से प्रेम नहीं है। उस प्रभु जिसने चंगाई दी, कैंसर से मर रहा था, छुटकारा दिया, फ्री में चंगा कर दिया, फ्री में छुटकारा दे दिया, फ्री में कैंसर ठीक हो गया, पथरी ठीक होगी, है ना, एड्स ठीक हो गया, रसौली ठीक होगी। लेकिन प्रभु के भवन में धन्यवाद रूपी भेंट वो नहीं देते, कारण क्योंकि प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। ये व्यक्ति, इसकी गवाही मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे देखिएगा आपको पता चलेगा कैसे इसके अंदर प्रभु का प्रेम था। इसलिए उसने प्रभु के प्रेम के चलते प्रभु के लिए 25,000 रुपये का भेंट दिया, और वायदा किया उस पास्टर से 75,000 मैं और दूंगा, जमा ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा करके, लेकिन 25-25 करके मैं दूंगा, ताकि प्रभु का भवन वहां बन सके। जो लोग, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, वो प्रभु के लिए अपने हाथ को बढ़ा कर देगा। इसलिए इस विधवा औरत की गवाही यीशु मसीह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रभु का प्रेम है। इसने देखा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, इसलिए उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। दूसरी बात, क्यों इसने सब कुछ अपना दे दिया, मेरे साथ पढ़िएगा। निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 15 है। निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 15 को पढ़िएगा। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपने मुंह ना दिखाए। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है? जब भी तुम मेरे भवन में आना है तो खाली हाथ, हेलो नहीं, छूछे हाथ मतलब खाली हाथ, कोई छूछे हाथ, खाली हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए। 25 अध्याय भी पढ़िएगा जल्दी से, 25 अध्याय उसका 1 और 2 है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। सुनो, मूसा जब 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था,
परमेश्वर उसको सिखा रहा था, परमेश्वर उन्हें सारा प्रकाशन दे रहा था। परमेश्वर ने एक नियम मूसा को दिया। वो क्या था? आप पढ़िएगा 1-2 जितने अपनी इच्छा ना एक अक्षर शुरू। यहोवा ने मूसा से परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बोल जाके कि मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट लाए। मालूम है ये नियम कब दिया? हेलो बाइबल पढ़ने वाले लोग, ये नियम कब दिया? परमेश्वर ने मूसा को बोला, इस्राएलियों को बोल जाके सब लोग मेरे लिए भेंट लेकर आए। तो क्या परमेश्वर जो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, जो उनके वचन में लिखा है, धरती भी मेरी है और धरती की चीजें भी मेरी है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, सब कुछ मेरा है, धरती भी मेरी, आकाश भी मेरा है। वो जो परमेश्वर सारी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने वाला है, तो क्या उसको पैसे की जरूरत है क्या? तो क्यों नियम दिया परमेश्वर ने? खुद प्रभु बोलता है मूसा को, बोला जाके इस्राएलियों को बोल, अपने लोगों को बोल, क्या कि मेरे लिए भेंट लेकर आए। ये नियम कब दिया? जब इस्राएलियों के पास कोई नौकरी नहीं थी। ध्यान से सुनिए, कब दिया ये नियम? जब कोई नौकरी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, कोई कामकाज नहीं था, जंगल में घूम रहे थे जब वो खुद परमेश्वर के ऊपर डिपेंड थे। परमेश्वर आकाश से उनको गिरा के खिला रहा था। जब परमेश्वर खुद उनकी परवरिश कर रहा था, खुद परमेश्वर उनका पेट भर रहा था, ऐसे समय में जब वो बिल्कुल कुछ नहीं था उनके हाथ में, तब परमेश्वर ने उनको ये नियम दिया, इस्राएलियों को बोल मेरे लिए भेंट लेकर आए। तो क्या था कुछ इस्राएलियों के हाथ में? हेलो, हाँ था, क्योंकि जब वो मिस्र देश में से निकले थे ना, मिस्रियों का सोना चांदी रुपया पैसा लेकर निकले थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला, देखो तुम्हें खिला पिला तो मैं रही हूं, तुम्हें किसी को काम का, जंगल में तुम्हारा पेट मैं भर रहा हूं। को बोल दिया परमेश्वर ने इस्राएलियों को, बोल ये सब लोग मेरे लिए भेंट लाए। तो मेरा सवाल वही है, क्या परमेश्वर को भी भेंट की जरूरत है क्या? बहुत लोग बोलते अरे परमेश्वर तो सबको देता, क्या उसको भी जरूरत है क्या? हेलो, क्या परमेश्वर को पैसे की, भेंट की, सोने चांदी की जरूरत है क्या? हाँ या ना बोलो? हाँ जरूरत है। किस लिए? ताकि उसकी सेवकाई का काम चल सके। समझ रहे? परमेश्वर को नहीं जरूरत है, परमेश्वर को खुद आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने ये नियम इसलिए दिया ताकि जो सेवकाई का काम है वो चल सके। इसलिए परमेश्वर उस नियम को दिया था, भवन के अंदर भेंट को लेकर आना है। परमेश्वर इसलिए वो नियम दिया है, इसलिए ये नियम ठहराया है। इस्राएलियों को उस समय दिया, परमेश्वर ऐसा करके उनको कंगाल नहीं बनाना चाह रहा था, परमेश्वर ऐसा करके उनको गरीब नहीं बनाना चाह रहा था, बल्कि परमेश्वर ऐसा करके उन्हें और आशीष देना चाह रहा था। हालेलुया। ये एक नियम है कि परमेश्वर के घर में जब आओ तो खाली हाथ नहीं आना। ये एक नियम है कि परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है उसके प्रति हम आज्ञाकारिता रहे। ये जो विधवा औरत की गवाही इसलिए दी गई क्योंकि वो आज्ञाकारी है। हालेलुया। वो क्या है? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं सोचता दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, जब चर्च के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है, जब मसीही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कुछ भी नहीं दिया। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु ने वो नियम ठहराया ताकि वो परमेश्वर के लिए भेंट दें। ये औरत इस नियम को जानती है, ये औरत इस आज्ञा को जानती है, इसलिए इसने कैसे दिया? पढ़िएगा दोबारा से फिर। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। दिया। क्यों गवाही देते यीशु मसीह? नंबर 1, क्योंकि उसने
यीशु से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए उसने दिया। दूसरी बात, इसने आज्ञाकारिता से दिया। आज्ञाकारिता सबसे बड़ी आशीष है। आज्ञा मानने में ही आशीष है। कई बार मैंने आज्ञा मानने के ऊपर जो है प्रचार किया है। जितना हम परमेश्वर का कहना मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, उतनी परमेश्वर हमें आशीष देंगे। इस औरत के विषय में जो छोटी बात नहीं है, परमेश्वर खुद गवाही देता है, इसने सबसे ज्यादा दिया है क्योंकि इसने आज्ञा का पालन किया है। क्योंकि आज्ञा क्या है? जब मेरे घर में आओ खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ मुझे मुंह नहीं दिखाना। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए इसने आज्ञाकारिता से दिया। आज क्यों हमारा पैसा बीमारियों के ऊपर, कर्जे के ऊपर और समस्याओं के ऊपर, कोर्ट कचहरियों के ऊपर, पुलिस बातों के ऊपर क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि हमारे पैसे के ऊपर आशीष नहीं है, बल्कि उसके ऊपर शराब है। शराब के कारण हमारा पैसा इधर उधर खर्च होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है। मेरे साथ पढ़िएगा मलाकी की किताब जल्दी से, 3 अध्याय उसका 9 है। मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 9 आयत को पढ़िएगा जल्दी से, ऊंची आवाज में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ, क्यों श्राप पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है तुम्हारे ऊपर इसलिए श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। लोग बोले किस बात में लूट रहे हैं? फिर वरन सारी जाति ऐसा पर करती है। सारे लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं, लूटने में। फिर सारे दशमांश भंडार में ले आओ। किस बात में लूट रहे? लोग पूछ रहे प्रभु किस बात में हम तुम्हें लूट रहे हैं? प्रभु ने बोला अभी बता रहा हूं किस बात में लूट रहे हो। 2 बातें लिखी है, किस बात में? सारे दशमांश, हाँ पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। नहीं, वहां वो वचन पढ़िए कि तुम मुझे लूटते हो। बोले किस बात में लूट रहे हैं? तो यीशु में परमेश्वर बोलते हैं दशमांश और भेंटों में। पढ़िएगा साइड में जल्दी से, बिना समय गवाए। हाँ पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा दे रहे हो और लूटते हो, और तो भी और फिर ऊपर से पूछते हो किस बात में लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में कह रहा तुम मुझे लूट रहे हो। परमेश्वर ने नियम ठहराया जब मेरे भवन में आना है, भेंट लेके आना है। वो भेंट इस बात की होती कि हम कितना परमेश्वर के लिए धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारे शरीर में बल दिया, ताकत दिया, हम कमाई कर सके, हम रोजगार कमा सके, हम पैसा कमा सके, और परमेश्वर ने हमें बीमारियों, महामारियों, विपत्तियों से बचा के रखा। वो केवल परमेश्वर के लिए धन्यवाद के लिए हम भेंट लेके आते। प्रभु तेरा धन्यवाद, वो इसलिए हम देखते हैं। फिर भी तुम मुझे पूछ रहे किस बात में लूट रहे हैं? इसलिए कह रहे तुम्हारी कमाई के ऊपर तुम पर श्राप पड़ा है, जबकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम श्रापित रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम बेरोजगार रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम गरीब रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम कंगाल रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम निर्धन रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारी कमाई के ऊपर श्राप रहे, बल्कि परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहता है और उसके लिए एक नियम ठहराया है। पढ़िएगा आगे 9 पद के बाद 10 पद से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता अपरंपार आशीष की बारिश कर दूंगा। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर का वायदा है, किसी मनुष्य का वायदा नहीं, किसी मनुष्य का बात नहीं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो मेरे और आपके साथ वायदा कर रहा है कि जब तुम ऐसा करोगे मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश कर दूंगा। और साथ ही साथ और वायदा भी कर रहा है, आगे बढ़िएगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा जो तुम्हारी कमाई को नाश करता है ना, उसको ऐसा घुड़क दूंगा, झिड़क दूंगा।
तुम्हारी भूमि की फसल को, तुम्हारी कमाई को नाश नहीं करेगा। हालेलुया। जो शैतान हमारी कमाई को नाश करता, हमारी फसल को नाश करता, लिखा है तुम्हारी कमाई को, फसल को नाश करने वाले को मैं घुड़क दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर हमें आशीष तो देगा ही देगा, साथ में वो हमारी कमाई को, फसल को नाश करने वालों को भी घुड़क देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये है परमेश्वर जो मेरे और आप से वायदा करता है, जो मेरे और आप को बोलता है। वो उसके पीछे कारण यही है ताकि मैं और आप आशीष में रहें, मैं और आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करके प्रभु के गवाह बने, प्रभु की महिमा करने वाले हों। जैसा प्रभु इस औरत के विषय में गवाही देता है, ऐसा मेरे और आपके विषय में भी परमेश्वर गवाही देने वाला बने। हालेलुया। एक जो है, दो गवाहियां देकर फिर मैं बंद करूंगा। एक जवान भाई जो बिल्कुल बेरोजगार था, कोई कामकाज उसके पास नहीं था। बहुत बार उस भाई की गवाही आपने मेरे मुंह से सुनी है। कोई भी रोजगार उसके पास नहीं था, कोई कामकाज उसके पास नहीं था। और एक दिन बड़ा थका निराश जा रहा था, और मैंने जो पढ़ा जिस प्रकार से, जैसे वो नाव में बैठा हुआ था, नाव के बीच में बैठकर दूसरे जगह जाना था, तो नाव को चलाने वाला एक भाई उस जवान को देखकर उसको पूछता है, आप बेरोजगार कैसे? ऐसे मुंह के ऊपर आपके जो उदासी है, उसने बताया मैं एक बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई कारोबार नहीं है। तो उसने बोला अगर परमेश्वर आपको काम दे, रोजगार दे, तो आप प्रभु के लिए क्या करोगे? वो बोला मुझे नहीं मालूम। वो बोला आज वायदा करो मेरे साथ कि परमेश्वर जब आपको रोजगार देगा तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देंगे। वो बोला अगर परमेश्वर मुझे रोजगार देगा तो मैं अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दूंगा। और बड़ी ताज्जुब की बात, जैसे वो गया उसको वो जॉब मिल गई, उसको वो रोजगार, उसको वो नौकरी मिल गई, और उसने अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए देना शुरू किया। परमेश्वर उसको बढ़ाना शुरू किया, उसने 20% देना शुरू किया। परमेश्वर उसको बढ़ाना शुरू किया, उसने 30%, 40%, 50%, और आज की डेट में मालूम है वो व्यक्ति कितना देते हैं? 90%। हम 10% देते समय हमें मुश्किल होता, लेकिन वो व्यक्ति आज विश्व में करीब बहुत बड़ा वो व्यक्ति, हर देश में उसकी फैक्ट्री है, हर देश में उसकी इंडस्ट्री है। उस व्यक्ति का नाम है कॉलगेट, जो सुबह सुबह उठ के हम करते हैं। अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, हर देश में उसकी इंडस्ट्री है, और आज 90% अपनी कमाई का वो परमेश्वर की महिमा के लिए दान करते हैं, 10% में वो अपना बिजनेस चलाते हैं। परमेश्वर प्रियो हमारी कमाई के ऊपर इस प्रकार से आशीष देता है जब हम प्रभु के लिए देते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं। और एक गवाही और बताकर जल्दी से मैं बंद करूंगा। एक व्यक्ति था, वो एक दिन आया, उसने बोला पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मुझे आजकल दशमांश देने में बहुत मुश्किल होती है। मैंने पूछा क्यों होती है आपको दशमांश देने में मुश्किल? बोला जब मेरी कमाई 10,000 थी तो 1,000 रुपया निकालना मेरे लिए बड़ा आसान होता था, और मैं दे देता था 1,000 रुपया हर महीने। तो 1,500 भी देना मेरे लिए आसान था। आज मेरी सैलरी 35,000 है, तो 3,500 निकालना थोड़ा दिल धुक धुक करता है, इसलिए मैं दे नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है करते हैं, प्रभु इसकी तनख्वाह वापस 10,000 कर दीजिए, ताकि इसको 1,000 रुपया देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसलिए प्रार्थना करेंगे आप वापस, कम से कम आप ईमानदार तो रहेंगे। कई लोगों को अरे प्रभु जब आपको ज्यादा देना चाहता तो ज्यादा देने में दिक्कत क्या? प्रभु जब आपको बढ़ाना चाहता, कई लोग खुद बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर की इच्छा है वो बढ़ाए, परमेश्वर की इच्छा है तो वो आपको फलवंत करे। जरूर परमेश्वर, मैं एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं हमारे सहारनपुर का, मैं उसको तब से जानता हूं जब मैं सहारनपुर के अंदर पहले दिन कदम रखा था अपनी सेवकाई के पंजाब छोड़ के। वो व्यक्ति बहुत गरीब था और शराब पीता था, पत्नी के साथ मारपीट करता था, बच्चों को पढ़ाता नहीं था, इतना मतलब घर में माहौल था, दयनीय स्थिति थी। लेकिन
प्रभु का धन्यवाद। एक प्रभु के दास आए, उनको यीशु के बारे में बताया और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, नशा छूट गया, पत्नी से प्रेम करने लगा, बच्चों को स्कूल भेजने लगा। उसने बोला मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसने बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? बोले मेरे पास एक टैलेंट है, थोड़ा है, और मैं जो है स्टोव बना सकता हूँ। जो पहले स्टोव चलते थे है ना, तेल वाले। वो बोले ठीक है आप स्टोव बनाओ, सहारनपुर का वो आदमी है, कभी मिलवाऊंगा उसे। और उसने बोला ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक दुकान चलाना चाहता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद, उसने दुकान के अंदर केवल 5,000 रुपया उधारा लेकर सामान डाला। एक दो सिलेंडर रखे जो घर के थे है ना, और छोटे छोटे जो 5 किलो का 2 किलो का सिलेंडर वो रखे, और एक सिलेंडर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का काम शुरू किया। साथ में 5,000 रुपये का थोड़ा सा और सामान डाला तो गैस चूल्हे रख लिए। ऐसा काम उसने शुरू किया। मेरे पास जो स्टोव रखा है वो उसी की दुकान से आया हुआ है। आज भी मेरे पास जो छोटा 5 किलो का सिलेंडर रखा है वो उसी की दुकान से आया हुआ है। ऐसी छोटी सी एक शुरुआत करी। प्रभु का धन्यवाद। ईमानदार रहा दशमांश देने में, ईमानदार रहा परमेश्वर के दासों की मदद करने में। कोई भी परमेश्वर का दास जाता था उसकी मदद करता था और हाथ उसका कभी रुका नहीं। इतने छोटे से बिजनेस से शुरुआत किया मेरी आंखों के देखते हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज उसके जो है एक बड़ी फैक्ट्री का रूप ले लिया और हर हफ्ते ट्रक भर के स्टोव का देहरादून जाता है। और एक व्यक्ति को स्पेशल उसने रखा है, जाके वो पैसा इकट्ठा करके लेके आता है। ऐसा बिजनेस उसका शुरू हो गया और एक बहुत बड़ी दुकान आज सेवा भी कर रहा है, साथ साथ सेवका ही कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारी छोटी सी शुरुआत को ऐसे बढ़ाता है। इवन मेरे पास जो कूलर आया है उसी की दुकान का है ना। बहुत कुछ उसकी दुकान से मेरे पास आया है ना, जो क्योंकि मैं हमारा बहुत आदर करता था है ना, आज भी करता है। तो हर एक चीज वो प्रभु की महिमा के लिए उसने जैसे देना शुरू किया, उसका हाथ प्रभु के लिए बढ़ना शुरू हुआ। उसने भेंट देना शुरू किया प्रभु की महिमा के लिए और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया और आज एक बहुत बड़ा बिजनेस उसका शुरू हो गया। तो परमेश्वर वो चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हम गरीब रहें, हम निर्धन रहें, हम कंगाल रहें, हमारे पास बेरोजगारी रहे, हमारे पास कर्जा रहे। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है हमें बहुत आयत के साथ बढ़ाना। हम तभी बढ़ेंगे जब इस निर्धन कंगाल विधवा की तरह परमेश्वर मेरे और आपके विषय में गवाही दे। इस विधवा ने प्रेम करने के चलते दिया। यदि प्रेम होगा परमेश्वर के लिए, कभी हमारा हाथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा हम दूध देने वाले बनेंगे। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का नियम है, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया है। यदि हम आज्ञाकारिता रहेंगे, आज्ञाकारिता से देंगे, तो ये परमेश्वर का नियम है दशमांश और भेंटें देने का। ये परमेश्वर ने आज्ञा ठहराई है। जब हम इस आज्ञाकारिता से देंगे, परमेश्वर हमारे काम में, हमारे रोजगार में आशीष देंगे। जैसे मैंने कॉलगेट की गवाही को बताया, सहारनपुर के उस भाई के विषय में मैंने बताया, एक कुछ जो जिनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने जो आशीष में हुए हैं, कैसे परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है। जब हम आज्ञाकारिता से देंगे तो परमेश्वर हमारी कमाई, पैसे, रोजगार के ऊपर आशीष देंगे। और मेरी प्रार्थना है इस विधवा औरत के समान, इस कंगाल औरत के समान प्रभु हमारे दिल में अपने उसके प्रति प्रेम उमड़ने देने पाए और हम आज्ञाकारिता से प्रभु के लिए देने वाले बन सकें। आइए प्रार्थना करें ताकि इस विधवा औरत के समान, इस कंगाल औरत के समान हम प्रभु के लिए वफादार और विश्वास योग्य रह सकें। स्वर्गीय पिता, जैसे इस विधवा औरत की आपने गवाही दी कि इस विधवा औरत ने, इस कंगाल औरत ने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि प्रभु उसके मन में तेरे लिए प्रेम था और उसने प्रेम करने के चलते तेरे लिए दिया है। प्रभु उस विधवा कंगाल औरत ने आज्ञाकारिता से दिया है, वो तेरे लिए आज्ञाकारिता नहीं, वफादार नहीं प्रभु, उसने तेरे नियम को पूरा किया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं जो आज का संदेश सुन रहे हैं, वो प्रभु उनको भी वो प्रभु ऐसा बना कि वो तुझसे प्रेम करें और तेरे तुझसे प्रेम करने के चलते तेरे लिए दे सकें और तेरे लिए आज्ञा करें, ताकि प्रभु गरीबी, कंगाली, बेरोजगारी, कर्जे के सारे श्राप टूट सके और तेरी महिमा। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।